पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए समराइज्ड पीडीएफ अवेलेबल है। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण की जो बुक्स हैं, घटना चक्र, पूर्वावलोकन की, इसके माध्यम से आप कम से कम अभी भी 5 बार रिवीजन कर सकते हैं इन चारों ही सब्जेक्ट्स का। इसके बाद विज्ञान की बुक आने वाली है, उसके समराइज्ड पीडीएफ भी आएगा, आप उसको भी ले सकते हैं। किसी भी पीडीएफ को लेने के लिए 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। इसके अलावा अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, क्रॉनिकल मैगजीन से, जो कि मोटी वाली बुक है, 180-190 पेजेस की होती है, उसको आप ले सकते हैं। फरवरी से लेकर जुलाई तक की ये मैगजीन अवेलेबल है, इसकी समरी, और इस समरी के माध्यम से आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। 20 से 25 पन्ने के अंदर ये समरी कंपाइल करी गई है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो पेपर है आपका 12 अक्टूबर, उसके लिए घटनासार का करंट अफेयर्स एनुअल वाला वार्षिकी ये आ चुका है। इसमें आपका सितंबर 2024 से लेके 12 सितंबर 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें आपका जो पूरा आप देख रहे हो ये इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स के अंदर सारी चीज़ें गिवन है। टोटल 240 के आसपास जो है नंबर ऑफ पेजेस हैं जो हमें कवर अप करने हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम देखना शुरू करेंगे जो अद्यतन सार संग्रह है, यानी कि वन लाइनर। यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ वैसे वैसे चीज़ें आपको याद होती जाएं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, डेली बेस पे इसके वीडियोज़ आएंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देखना और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। ना सिर्फ यहाँ पर आप चीज़ों को पढ़ोगे बल्कि आप चीज़ों को याद भी करते चलोगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहला यहाँ पर जो वन लाइनर है, इसमें बात करी जा रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जिनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने, अब ये पर्टिकुलर डेट याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कहाँ पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र, इसका उद्घाटन किया। सो ये कहाँ पर किया? अबू धाबी यूएई में अटल नवाचार यानी कि इनोवेशन सेंटर एआईसी, ठीक है। सो पहला विदेश में जो खोला गया एआईसी है, ये खोला गया आपका अबू धाबी यूएई में। किसने इसको इनॉग्रेट किया? वो हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हैं शिक्षा मंत्री। यहाँ पर इसके साथ साथ आप चीज़ें ये भी याद रखते चलना कि कौन सा मंत्री जो है किस पोर्टफोलियो से बिलोंग करता है। जैसे शिक्षा मंत्री की बात करें तो ये कौन है? आपके धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, जिसमें बात करी जा रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर इसके अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर, जो कि 2011 में 74% थी, उससे बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई है। अब ये वन लाइनर एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कोई भी मंत्री हो, किसी का कोई ऐसा कोई भाषण हो, उसके बेस पे जल्दी कोई आता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर इस चीज़ को तो स्किप कर सकते हो। अगर पूछा जाएगा तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा कि कितनी जो है साक्षरता दर है इस टाइम पर। बाकी यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है। इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि अब ये 8 सितंबर आपको कैसे याद रहेगा, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि मेल और फीमेल, इन दोनों के बीच में शिक्षा जो है बराबर पहुंचनी चाहिए, ठीक है। किसी के साथ भी जो है कोई भेदभाव ना हो, मेल में और फीमेल में समान रूप से शिक्षा पहुंचनी चाहिए। अभी आपने देखा जब मैंने मेल को एक गोले से डिनोट करा और फीमेल को दूसरे गोले से डिनोट करा, और दोनों के सामने मैंने लिखा है एस, यानी कि सितंबर मंथ और 8वां महीना, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर डेट को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सितंबर 2025 में लेवी, इसने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इतनी सब कहानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि लिवाइस जो है इसने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अब ये कुछ खास वैसे है भी नहीं, एग्जामिनेशन में रेयरली पूछा जाएगा, बट फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, अगला है सितंबर 2025 में, सारे सितंबर के ही हैं ये, आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। सबसे पहले यही याद कर लेते हैं कि आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है। आप एक चीज़ देखो, शहरों में आज की डेट में कट्टरता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, कहाँ पर? शहरों में। तो कट्टर से ही आपको याद आ जाएगा खट्टर,
जब शहर के बारे में सोचोगे तो खट्टर याद आ जाएगा। खट्टर मंत्री हैं क्योंकि शहरों में कट्टरता जो है, चाहे वो धर्म के प्रति हो या फिर जाति के प्रति, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है 2014 के बाद से। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.2, इसके तहत नई दिल्ली में किस अभियान को शुरू किया गया? तो अंगीकार 2025 ये पर्टिकुलर अभियान था जिसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये हुआ आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 उसके तहत नई दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो शहरी मामलों के मंत्री हैं, तो शहर से आपको याद आना चाहिए क्या कि शहरों में कट्टरता है, यानी कि वहाँ पर खट्टर जो है, कट्टर और खट्टर, इसमें आप एक राइमिंग देख सकते हो, ठीक है। तो खट्टर जो है वो आपके मंत्री हैं आपके आवास और शहरी मामलों के। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक, इसका नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, ठीक है। सो ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो वो है आपके सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, ठीक है। सो ये ढिल्लन साहब को आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम की जो ये बुक लिखी गई है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइकर इनसाइड पाकिस्तान, ठीक है। सो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? KJS ढिल्लन। अब इसको किसने विमोचित किया? तो वो थे आपके थल सेना अध्यक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ 2 चीज़ें पर्टिकुलरली याद रखनी है जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। पहला ये कि जो ये बुक है ये लिखी किसने, और दूसरा कि किसने इसको विमोचित किया। सो जैसे ही आप ऑपरेशन सिंदूर नाम की कोई बुक के बारे में सोचना शुरू करो तो आप सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हमने बहुत ढीला कर दिया है, ठीक है। कैसा कर दिया? ढीला। और ढीले से ही आपका आ जाएगा ढिल्लन, यहीं से ही आप इसको पकड़ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको 2-3 बार समझना, जैसे ही आपको मतलब अच्छे से याद हो जाए फिर किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं, फिर आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें जगदीप धनखड़, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। वो जो है की जगह जो है 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति, अब सीधी सी कहानी ये है कि 15वें उपराष्ट्रपति जो हैं वो कौन बने? तो इनका नाम है CP राधाकृष्णन। सो खाली यही याद रखना है कि अब जो है CP राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति हैं और 15वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसके तहत 9 दिसंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 9 सितंबर है सॉरी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये रहा आपका इंदौर। अब एक चीज़ देखो, आप इंदौर के बारे में जब भी देखते हो कि बहुत स्वच्छ शहर है, बहुत साफ़ सफाई में नंबर 1 पर रहता है हमेशा। सो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम स्वच्छ वायु रैंकिंग की बात करेंगे तब भी इंदौर को ही चुना जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या से अधिक जनसंख्या यहाँ पर है, ठीक है। तो उस कैटेगरी में इंदौर जो है टॉप पर रहा है। इसके बाद अगस्त 2025, इसमें भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया? सो ये जो पहला AI ऑपरेटेड जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है, इसका नाम क्या है? आदिवाणी, ठीक है। सो आदिवाणी आपको याद रखना है। अच्छा, जनजातियों की बात करें तो जनजातियाँ हमारी कैसी हैं? इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, जो ट्राइब्स हैं आदिम जाति भी बोलते हैं, ठीक है। आदिम जाति, आदिम से ही आप यहाँ पर आदिवाणी याद रख सकते हो कि आदिम की वाणी या फिर जनजातियों की वाणी सुनने के लिए इस तरीके से आप कुछ याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। अभी हमने बात करी थी शिक्षा की, या फिर हम साक्षरता की बात करें तो लड़का हो या लड़की, दोनों को समान शिक्षा की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश ने इस बात की घोषणा की है कि चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है इंडिया का। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन लाइनर पे। सो यहाँ पर बात हो रही है 30 अगस्त 2025। ये डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। रक्षा मंत्री का नाम आपको ऑलरेडी पता ही होगा, राजनाथ सिंह है। इन्होंने कहाँ पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी
एरो इंजन परीक्षण केंद्र, इसका उद्घाटन किया। तो ये जो परीक्षण केंद्र है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये है आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी है, सो इसको और ज़्यादा अच्छे से देखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया है देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र, और इसको इनॉग्रेट किसने किया, जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। इसके बाद 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है, शेरिंग तोब्गे, ठीक है, इन्होंने भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए समराइज्ड पीडीएफ अवेलेबल है। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण की जो बुक्स हैं, घटना चक्र, पूर्वावलोकन की, इसके माध्यम से आप कम से कम अभी भी 5 बार रिवीजन कर सकते हैं इन चारों ही सब्जेक्ट्स का। इसके बाद विज्ञान की बुक आने वाली है, उसके समराइज्ड पीडीएफ भी आएगा, आप उसको भी ले सकते हैं। किसी भी पीडीएफ को लेने के लिए 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। इसके अलावा अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, क्रॉनिकल मैगजीन से, जो कि मोटी वाली बुक है, 180-190 पेजेस की होती है, उसको आप ले सकते हैं। फरवरी से लेकर जुलाई तक की ये मैगजीन अवेलेबल है, इसकी समरी, और इस समरी के माध्यम से आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। 20 से 25 पन्ने के अंदर ये समरी कंपाइल करी गई है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, इसका भव्य उद्घाटन किया। तो ये राजगीर, नालंदा, बिहार में इसका उद्घाटन किया गया, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का। नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें तो नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन का नाम क्या है आपका, संहिता, ठीक है, संहिता ये नाम है उस सम्मेलन का, जो कि साउथ एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पर। इसमें यहाँ पर बात हो रही है कि केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव, इन्होंने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 पर किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर इसको लॉन्च किया। इसका प्रोसेसर का नाम क्या है, विक्रम 3201। ये देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर है, विक्रम, ठीक है। इसके बाद भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय ये किस राज्य में गठित किया गया है, तो ये किया गया है आपका बिहार में। आज के इस वाले सेशन में हम इतने ही वन लाइनर देखते हैं। डेली बेसिस पर आपको 6 से 7 वीडियोस देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को यहाँ पर याद भी कर पाएँ। बाकी किसी को भी अगर घटना चक्र का समरी पीडीएफ चाहिए तो वो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।